प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में विश्व भर में विख्यात था। अब इस महानतम विश्वविद्यालय के केवल खंडर ही बचे हैं। बहरहाल ये खंडर अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी को बखूबी बयान करती है। अपने समृद्धि और गौरवशाली इतिहास के कारण नालंदा पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ ये बौद्ध पर्यटन में भी विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर्यटकों के लिए देखने के लिए बहुत कुछ है। नालंदा विश्वविद्यालय पर इसके इतिहास में 3 बार हमला हुआ, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा हुआ। परिणाम स्वरूप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का पतन और इसके पीछे का कारण। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गाँव के पास स्थापित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में न केवल बौद्ध धर्म बल्कि अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी और कई देशों से छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्रियों ह्यूनसेंग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्यूनसेंग ने यहाँ लगभग 1 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। यह दुनिया का पहला पूर्णतः अव्यवसायी विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें लगभग 10,000 छात्र और लगभग 20,000 शिक्षक थे। यहाँ अध्ययन करने के लिए न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और टर्की से भी छात्र आते थे। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ, जिसके बाद उस समय सत्ता में रहे शासकों द्वारा 2 बार इसका पूर्ण निर्माण किया गया। लेकिन जब तीसरा हमला हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला था, इस हमले में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद कई किताबें और दुर्लभ पांडुलिपियां नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के विनाश से भारत में बौद्ध धर्म के पतन की शुरुआत हुई। इस विश्वविद्यालय पर पहला आक्रमण सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 to 467 ई के बीच हुआ था। यह आक्रमण हुनों के नेतृत्व में किया गया था। इस हमले में लाइब्रेरी समेत यूनिवर्सिटी की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों द्वारा पुस्तकालय की मरम्मत की गई और एक नई बड़ी इमारत का निर्माण किया गया। इस विश्वविद्यालय पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में गौदस द्वारा हुआ। उस समय बौद्ध राजा हर्षवर्धन सत्ता में थे। उन्होंने 606 से लेकर 648 ई के बीच विश्वविद्यालय की मरम्मत कराई। तीसरे और सबसे विनाशकारी हमले के दौरान यह स्थान पाल वंश के शासन के अधीन था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो एक तुर्क सेनापति था, उस समय अवध में तैनात था। 12वीं शताब्दी के अंत में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उसने लाइब्रेरी की किताबों में आग लगा दी। जो कुछ भी था सब लूट लिया गया। विश्वविद्यालय में रहने वाले हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि बख्तियार खिलजी इस्लाम का प्रचार करना चाहता था और बौद्ध धर्म के प्रचार के खिलाफ था। इन तथ्यों का उल्लेख फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकात-ए-नासरी में मिलता है। खिलजी द्वारा नालंदा पुस्तकालय को जलाने के पीछे प्रसिद्ध कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और सभी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध चिकित्सक आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी। खिलजी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन अंततः बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। आचार्य राहुल से मिलने पर खिलजी ने आचार्य राहुल के सामने एक शर्त रखी और कहा कि उसे बौद्ध धर्म या आयुर्वेद में कोई आस्था नहीं है, इसलिए उनके धर्म से संबंधित कुछ सुझाव दीजिए। आचार्य श्रीभद्र ने खिलजी को सुझाव दिया कि उसे कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने चाहिए और वो ठीक हो जाएगा। खिलजी ने इसका पालन किया और वास्तव में जैसे जैसे उसने पन्ने पढ़े वो ठीक होने लगा। धीरे धीरे खिलजी की हालत में सुधार हुआ और उसे एहसास होने लगा कि आचार्य ने कुरान पर एक औषधीय लेप लगाया है, इसलिए जब भी खिलजी पन्ने पलटता तो वह अनजाने में दवा निगल लेता। अनजाने में उसने दवा का सेवन जारी रखा और ठीक हो गया। खिलजी इतना क्रोधित हुआ कि उसने सोचा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये भारतीय विद्वान और शिक्षक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। भारत से बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को खत्म करने के लिए उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी। वहाँ इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक आग जलती रही। 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थल का अध्ययन किया और 6 मंदिरों और 11 मठों की खुदाई की।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत नालंदा को एक संरक्षित स्थल घोषित किया है। इस परियोजना के तहत इसके मूल स्वरूप में बदलाव किए बिना इसकी देखरेख और जीर्णोद्धार किया जाएगा। यदि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं किया गया होता तो ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने विश्वविद्यालयों जैसे इटली के बोलोग्ना, काहिरा के अल अजहर और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड से कई सदियों पुराना होता। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई बार नालंदा का दौरा किया और लंबे समय तक वहां रहे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण भी नालंदा में पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यही हुआ था। हम उस महान विश्वविद्यालय और उसकी गौरवशाली परंपरा को नमन करते हैं। आज भले ही ये खंडर में तब्दील हो गई हो, लेकिन ये आज भी हमें अपनी महिमा से समृद्ध कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।